हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं। पार्टुरीशन रह गया था हम लोग को पढ़ना, पार्टुरीशन। इससे पहले हम बता दें कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। और प्रोसेस में हम लोग देखे थे कि लगभग 6 तरह के प्रोसेस हमने लिखे थे। कि पहला तो था गैमेटोजेनेसिस था, उसके बाद फिर हम लोग देखे फर्टिलाइजेशन था, उसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, और उसके बाद हमने पार्टुरीशन या डिलीवरी, उसके बाद फिर लैक्टेशन लिखे थे। तो जिसमें हम लोग 4 चीज़ कवर कर लिए हैं। जो पहला हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिए थे, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन पढ़े, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़े। वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग को उसके आगे पढ़ना है, हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे पार्टुरीशन के बारे में। तो पार्टुरीशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि पार्टुरीशन या डिलीवरी क्या होता है। तो सिंपल सी वर्ड में हम लोग जानते हैं डिलीवरी, जिसको हम लोग पार्टुरीशन बोलते हैं। डिलीवरी का मतलब हुआ कि जब क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप करके फ्यूटस बनता है, और फ्यूटस डेवलप कर जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, तब वो क्या होता है, बाहर निकलने के लिए, मतलब यूटेरस से बाहर निकलने के लिए पूर्णतः रेडी हो जाता है। तो जिस तरह से जब बाहर आ जाता है, तो वही मतलब जो ऑफ स्प्रिंग होता है, ऑफ स्प्रिंग जो यूटेरस से बाहर आ जाता है, वही प्रोसेस कहलाता है, पार्टुरीशन कहलाता है। तो पार्टुरीशन होता है क्या, तो देखिए फिर से हम लोग पार्टुरीशन के बारे में समझ लेते हैं। पार्टुरीशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें फ्यूटस फुल्ली डेवलप हो जाता है और यूटेरस से क्या होगा, थ्रू वेजिना के द्वारा क्या होगा, बाहर आता है। तो वही प्रोसेस कहलाता है पार्टुरीशन या डिलीवरी कहलाता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। चलिए समझते हैं हम लोग पार्टुरीशन क्या है, डिलीवरी क्या है। यहाँ लिखे पार्टुरीशन डिलीवरी, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रसव क्या होता है। तो देखिए प्रसव है द प्रोसेस ऑफ फुल्ली डेवलप्ड टू फ्यूटस। जो फ्यूटस होता है, फ्यूटस क्या होता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, एक्सपेलिंग आउट फ्रॉम यूटेरस टू आउटसाइड ऑफ बॉडी। ये क्या होगा, बाहर आएगा शरीर के बाहर, और मतलब यूटेरस से शरीर के बाहर आएगा थ्रू किसके द्वारा, वेजिना के द्वारा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे पार्टुरीशन है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पार्टुरीशन है। तो सिंपल सी वर्ड में हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो बच्चा को जन्म देती है वही क्या कहलाता है, पार्टुरीशन कहलाता है। तो बच्चा को जो जन्म दे तो क्या कहलाएगा, पार्टुरीशन कहलाएगा। इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। मतलब बच्चे को क्या करना है, प्रसव करना है, डिलीवरी करना है। फ्रॉम कहाँ से, यूटेरस से शरीर के बाहर, किसके द्वारा, तो वेजिना के द्वारा। तो वही क्या कहलाएगा, पार्टुरीशन कहलाएगा। तो पार्टुरीशन कुछ ऐसा खास है नहीं, इसमें अलग सा प्रोसेस होगा। मतलब वही हुआ कि बच्चा को क्या कहे, जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पार्टुरीशन कहेंगे। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में समझते हैं। पार्टुरीशन प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। देखिए पार्टुरीशन जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है काफ़ी जटिल होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखिए न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो होता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या होता है, तो इससे हम लोग समझते हैं कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होगा, डिफरेंट तरह के हार्मोन सेक्रेट होगा, जो हम लोग के पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटेरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, विभिन्न तरह के हार्मोन सेक्रेट होगा। और वो हार्मोन के कारण क्या होगा, जो बच्चा जन्म लेगा, इसी प्रोसेस को, इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जिसमें क्या होगा, जो ऐसे भी हम लोग जानते हैं एंडोक्राइन का मतलब होता है, एंडोक्राइन का मतलब होता है कि क्या करना, हार्मोन सेक्रेट होगा, और हार्मोन सेक्रेट होगा विदाउट डक्ट, बिना डक्ट में, तो वही एंडोक्राइन कहलाता है। और इसमें लगा हुआ न्यूरो जो होगा, न्यूरो मतलब हम लोग के ब्रेन से कहीं ना कहीं या पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, हार्मोन सेक्रेट होगा, और वही हार्मोन क्या करेगा, इस पर एक्ट करेगा, कार्य करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले कि द सिग्नल ऑफ पार्टुरीशन इनिशिएट थ्रू फुली डेवलप फ्यूटस एंड आल्सो प्लेसेंटा।
बिकॉज सेक्रेट ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी हम बोले कि अब इसमें क्या होगा कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट होगा, और जिसके कारण हार्मोन सेक्रेट होगा और जिसके कारण क्या होगा, जो फ्यूटस होगा फुल्ली डेवलप रहेगा और क्या प्लेसेंटा, तब इसमें हम लोग को सिग्नल मिलता है। सिग्नल का मतलब संकेत मिलता है कि पार्चुरेशन इनिशिएट का मतलब पार्चुरेशन प्रारंभ का, प्रसव प्रारंभ का ये क्या होगा, हम लोग को सिग्नल मिलेगा। सिग्नल मिलता है कि अब मतलब बच्चा क्या होगा, बाहर आने वाला है, तो वही पार्चुरेशन होता है। तो इसमें क्या सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट होगा, और वो क्या करेगा, जब फुल्ली डेवलप रहेगा फ्यूटस और प्लेसेंटा, तब वहाँ से सिग्नल मिलता है पार्चुरेशन इनिशिएट का, पार्चुरेशन प्रसव प्रारंभ का संकेत मिलता है, सिग्नल मिलता है। तो वही है, लिखते हैं द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन इनिशिएट, हम लोग क्या होगा, पार्चुरेशन इनिशिएट का सिग्नल मिलेगा थ्रो कब, फुल्ली डेवलप फ्यूटस एंड आल्सो प्लेसेंटा के द्वारा। जब क्या होगा, फ्यूटस डेवलप रहेगा, फुल्ली डेवलप होगा और प्लेसेंटा, तो हम लोग को क्या होगा, संकेत मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट होता है, इसी के वजह से संकेत हम लोग को मिलता है। आगे लिखे फुल्ली डेवलप फ्यूटस एंड आल्सो प्लेसेंटा, फुल्ली डेवलप फ्यूटस और प्लेसेंटा इनिशिएट फॉर द पार्चुरेशन, ये पार्चुरेशन के लिए क्या होगा का मतलब संकेत मिलता है। दैट सिग्नल इज कॉल्ड फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब जो पहला मतलब प्रारंभिक संकेत मिलता है पार्चुरेशन का, उस सिग्नल को हम लोग बोलते हैं फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे, फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलेंगे। किसको, जो पहला प्रारंभिक मतलब इनिशिएट पार्चुरेशन का सिग्नल मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहेंगे। आगे लिखें, फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट टू नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम से क्या होगा, उत्तेजित करेगा फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को, एंड देन, और ये क्या करता है, सेक्रेट करेगा क्या, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट होगा, और ये स्टिमुलेट करता है नर्वस सिस्टम किसको, फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को। तो ये बात समझ में आ गया। आगे लिखे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टिमुलेट टू कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ यूटेराइन टिश्यू ड्यू टू एराइजेबल पेन। देखिए अब क्या होगा, जब उस यूटेरस में रहता है तो यूटेरस में यूटेराइन टिश्यू होता है, जो यूटेराइन टिश्यू को क्या करता है, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करता है, मतलब सिकुड़ता और फैलने का काम कर, सिकुड़ने और फैलने का काम कराता है कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब आगे जब हम लोग आती देखे थे यूटेरस का फिगर हम लोग इस तरह से जब बनाए थे, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ देखे थे, यहीं पर क्या था, ये टिश्यू था। अब यहीं पर बच्चा क्या है, फ्यूटल फुल्ली डेवलप है। अब ये चारों साइड से यहाँ से भी पकड़ा हुआ है। अब इस टिश्यू में यही यूटेराइन टिश्यू होता है, यूटेराइन टिश्यू यही होता है। इसी यूटेराइन टिश्यू में क्या होगा, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट होता है, आता है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, इसको कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है, मतलब सिकुड़ता और सिकुड़ना और फैलना, मतलब सिकुड़ता है और फैलता है यही टिश्यू। तब क्या होगा, धीरे धीरे प्लेसेंटा जो है, ये प्लेसेंटा यहाँ से यूटेरस का पूरा क्या होगा, चारों साइड से मतलब वॉल से हटेगा, और फिर उसके बाद भेजिना के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो प्लेसेंटा के आने से पहले फ्यूटस क्या होता है, बाहर आता है। तो उसके कारण जब यहाँ पर कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, तो उस टाइम थोड़ा करके क्या होगा, दर्द करना शुरू हो जाता है। तो पेन करना क्या होगा, वहाँ पर हल्का पेन करना शुरू करता है। तो इस तरह से यहाँ तक आगे हम लोग देखें, आगे और है तो इसके आगे हम लोग और समझते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार हम लोग बोल देते हैं कि पार्चुरेशन क्या होता है। तो जब बच्चा जन्म लेती है वही प्रक्रिया कहलाता है पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन में
का काफ़ी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है किसका, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का। उसके बाद जो प्रारंभिक हम लोग पार्टुरिशन इनिशिएट का सिग्नल मिलता है वो किसके द्वारा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण मिलता है। और उसके बाद जब फुल्ली डेवलप फ्यूटस होता है तो और क्या कहते हैं, प्लेसेंटा जब इनिशिएट आता है उसका सिग्नल हम लोग को मिलता है, तो फर्स्ट सिग्नल जो मिलता है इनिशिएट सिग्नल, उस सिग्नल को हम लोग बोलते हैं फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब ये फ्यूटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा उत्तेजित होता है। उसके बाद ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर लोब से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट होता है और ये इसको क्या करता है, उत्तेजित करता है। उसके बाद इसके कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो यूटेराइन टिश्यू होता है उसमें कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण हल्का हल्का दर्द स्टार्ट होता है और हम लोग जान जाते हैं कि क्या हो गया, मतलब पार्चुरेशन इनिशिएट हो गया, पार्चुरेशन प्रारंभ हो गया, मतलब उस टाइम से क्या होता है, पार्चुरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग समझे। आगे इसमें और पॉइंट है, तो हम लोग इस पहले इसको राइट डाउन कीजिए, कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग समझते हैं। चलिए इसके आगे अब हम लोग समझते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं कि ये पॉइंट क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि इससे पहले हम लोग देखे थे कि जब ऑक्सीटोसिन का लेवल कम रहता है उस टाइम हल्का हल्का दर्द होता है और कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है यूटेराइन टिश्यू में, तो हल्का हल्का क्या होगा, दर्द होगा। तो उससे हम लोग का क्या होगा, अंदाज लग जाता है कि पार्चुरेशन इनिशिएट हो गया, पार्चुरेशन का प्रारंभ होना हो गया। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे जैसे अब लेवल क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज़ करेगा, मतलब ऑक्सीटोसिन का लेवल या ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह से ये क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा। सिंपल सी बात है कि जब कम मतलब था ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेशन कम था तो हल्का थोड़ा थोड़ा करके क्या था, दर्द कर रहा था, पेन कर रहा था। अब जैसे जैसे क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इसमें जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है काफ़ी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्ट्रॉन्गर, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा होगा, कहाँ, यूटेराइन टिश्यू और कहाँ, प्लेसेंटा में। और इसके कारण जब ज़्यादा कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा यूटेराइन टिश्यू में, तब इसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा पेन करेगा, मतलब हार्ड पेन होगा। और हार्ड पेन होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं लेबर पेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेबर पेन। जो वहाँ पर था मिल्ड पेन कहलाया था, जो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके दर्द था, मिल्ड पेन था। लेकिन जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ किया तो इसमें कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होगा वो भी यूटेराइन टिश्यू का काफ़ी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, और जिसके कारण हार्ड पेन होगा। और हार्ड पेन होगा तो इस पेन को बोलते हैं लेबर पेन। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब हम लोग पढ़े थे एक्स्ट्रा यूटेराइन मेम्बर तो या मेम्ब्रेन हम लोग पढ़े थे, एक्स्ट्रा यूटेराइन मेम्ब्रेन, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि वहाँ पर जो था सबसे बाहर का एमनियन मेम्ब्रेन कहलाया था। जो एमनियन मेम्ब्रेन क्या होता है, ये रप्चर होगा, मतलब ये टूटेगा, और उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, यूटेरस से शरीर के बाहर आएगा। जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो क्या होगा, शरीर के बाहर होगा। एंड देन आफ्टर सेक्रेशन ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन, और उसके बाद फिर क्या होगा, रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है ओवरी के जो कॉर्पस एल्बिकेंस होता है वहाँ से। देखिए फिर से इसको समझिए, जब हम आगे बताए थे इस तरह से, तो बाहर वाला ये था एमनियन मेम्ब्रेन था, उसके अंदर एमनियन मेम्ब्रेन था, एमनियन मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो था एमनियोटिक फ्लूइड था, एमनियोटिक फ्लूइड था। तो यही एमनियोटिक फ्लूइड, इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर फ्यूटस बड़ा होता है, इसी के अंदर ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा रहता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही, और ये इधर बाहर से तो यूटेरस से क्या होगा, वो यूटेरस के वाल से सटा हुआ रहता है। अब इसमें जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होगा,
एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होगा, जिसके कारण हार्ड पेन होगा, जिसको हम लोग लेबर पेन बोलते हैं। अब उसके अंदर एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो बाहर आता है। कब? जब एमनियन मेम्ब्रेन बाहर मतलब रप्चर हो जाता है, फट जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा, रप्चर होने के बाद जो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है उससे क्या होगा, वेजिना के द्वारा बाहर निकलता है, और उसके साथ साथ ही जो फ्यूटस होता है, बच्चा होता है, वो भी क्या होगा, बाहर आता है। तो और उसके उस टाइम एक हार्मोन सेक्रेट होता है, रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है, जो कहाँ से, कॉर्पस एल्बिकेंस से, ओवरी के कॉर्पस एल्बिकेंस से ये रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है। अब उसके आगे लिखे आफ्टर एक्ट एज ऑक्सीटोसिन, मतलब ऑक्सीटोसिन काम करने के बाद विगोरस कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस वॉल रिलैक्सिंग द फुल्ली डेवलप्ड फ्यूटस एक्सपेल आउट फ्रॉम यूटेरस टू आउटसाइड थ्रू वेजिना। अब इसमें अब जब ये क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा, तो बाहर आने के बाद जो ऑक्सीटोसिन काम कर लेता है, और उसके बाद ये क्या होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा बाहर आएगा, और उसके साथ साथ फिर क्या होगा, जो इसमें फ्यूटस रहता है, बच्चा रहता है, वो वेजिना के द्वारा क्या होगा, बाहर आ जाता है। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि अब क्या हो गया, मतलब बच्चा का जन्म हो गया। तो अगला पॉइंट हम वही लिखे, जस्ट आफ्टर डिलीवरी के तुरंत बाद अब बेबी इम्बिलिकल कोड कट। अब देखिएगा, जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो वो प्लेसेंटा से जो अटैच रहता है एम्बिलिकल कोड के द्वारा, वो एम्बिलिकल कोड को आप क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब जा कर के क्या होगा, बच्चा अलग होगा। तो अब जैसे ही बाहर आता है, जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, नाभि जो होता है, नाभिक दोनों जुड़ा होता है प्लेसेंटा से, इससे यहाँ पर जो प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा से और फ्यूटस से जो जुड़ा होता है, जैसे बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद फिर क्या होता है, उस नाभि को काटना पड़ता है। काटने के बाद लिखें एंड न्यू बॉर्न बेबी, अब नया बॉर्न बेबी का क्या हो गया, जन्म हो गया, बच्चा का जन्म हो गया, सेपरेट फ्रॉम प्लेसेंटा से क्या हो गया, अब ये सेपरेट हो गया। जैसे ही काटेंगे प्लेसेंटा से क्या होगा, सेपरेट होगा। एंड आफ्टर सम टाइम प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट। अब कुछ समय के बाद फिर क्या होगा, प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। तो जो हम लोग बैग लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, पोलोथीन टाइप का रहता है, वही प्लेसेंटा होता है। तो पहले बच्चा बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद फिर कुछ समय के बाद फिर प्लेसेंटा भी क्या होता है, बाहर आ जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पार्चुरेशन प्रोसेस जो हुआ, क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो पार्चुरेशन प्रोसेस में बस इतना याद रखना है कि इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, देखिए किसी किसी को बहुत टाइम लगता है, पार्चुरेशन नहीं होते रहता है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर उसको कमी किस चीज़ का है, वहाँ कमी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी है। तो जब अगर मान लीजिए बहुत देर से पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है, पार्चुरेशन नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, एक इंजेक्शन लगाता है, कुछ समय के बाद फिर क्या होता है, बच्चा जन्म ले लेता है। तो वो कुछ नहीं करता है, बस क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आता है, वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, इंजेक्शन लगा देता है। जैसे ही इंजेक्शन लगाया, उसका क्या हो गया, लेवल बढ़ा, किसका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ा, और लेवल बढ़ने के बाद फिर तुरंत क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है यूटेराइन टिश्यू में, और वहाँ से हट जाता है। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, बच्चा जन्म ले लेता है। तो बात कुछ नहीं, मतलब यही है कि इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की आवश्यकता है, और उसी के कारण क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है। तो यही था पार्चुरेशन के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे, पार्चुरेशन यही था, छोटा सा था पार्चुरेशन। अब हम लोग को इसमें एक और छोटा सा टॉपिक बच गया है, लैक्टेशन। तो अब बच्चा जब जन्म ले लेगा, तो बच्चा जन्म लेने के बाद उसको क्या होगा, बच्चा जन्म लेने के बाद वो तो तुरंत क्या करेगा, खाना वाना तो नहीं खाने लगेगा, तो खाना नहीं खाएगा तो क्या, दूध पिएगा, तो दूध पिएगा तो वही प्रोसेस कहलाता है लैक्टेशन। तो अब दुग्ध का स्त्रवण कैसे होता है, किस तरह से होता है, वही चीज़ अब हम लोग लैक्टेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जल्दी से कॉपी कीजिए, उसके आगे फिर हम लोग लैक्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं लैक्टेशन। तो देखिए, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, इससे पहले हम लोग पार्चुरेशन पढ़े थे, पार्चुरेशन हम लोग समझे। अब हम लोग इसके आगे हम लोग समझते हैं लैक्टेशन के बारे में। तो लैक्टेशन क्या होता है, तो चलिए लैक्टेशन हम लोग समझते हैं कि लैक्टेशन क्या होता है। तो
तो जब बच्चा जन्म लेता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। और जन्म लेने के बाद 1 या 2 दिन, 2 से या 3 दिन भी किसी किसी को होता है, जब क्या होगा दूध स्त्रवन होता है, दूध निकलता है अपने बच्चे को पिलाने के लिए, जब दूध आता है तो वही कहलाता है लैक्टेशन। तो देखिए लैक्टेशन क्या होता है। लैक्टेशन होता है दुग्ध स्त्रवन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, कहाँ पर, इन मेमरी ग्लैंड। जबकि हम लोग मेमरी ग्लैंड के बारे में काफ़ी अच्छे से हम लोग समझे थे कि मेमरी ग्लैंड में किस तरह से दूध का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर फॉर्मेशन होता है और किस तरह से सेक्रेट होता है, रिलीज होता है, वहाँ तक हम लोग काफ़ी अच्छा से समझे थे मेमरी ग्लैंड के बारे में। तो वही लिखें कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का फॉर्मेशन होगा कहाँ, इन मेमरी ग्लैंड। और कब होगा, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, जब बच्चा जन्म लेगा उसके बाद ही मिल्क का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे लैक्टेशन। तो लैक्टेशन क्या होता है, जब बच्चा क्या होगा, जन्म लेगा और लेने के बाद जब मिल्क का फॉर्मेशन होगा तो वही प्रोसेस, जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है वही प्रक्रिया कहलाता है लैक्टेशन कहलाता है। तो लैक्टेशन प्रोसेस जो होता है इनिशिएट, प्रारंभ होगा कब से, तो प्रारंभ होता है, मतलब लैक्टेशन प्रक्रिया का जो प्रारंभ होता है जब इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टुला का, उसी टाइम से स्टार्ट होता है। लेकिन फाइनली कब तक होता है, तो जब तक लैक्टेशन कब हो जाता है, तो इसका फाइनली होता है 2 से 3 दिन, मतलब पार्चुरेशन का अंडर, यहाँ लिखें डेज ऑफ पार्चुरेशन, मतलब जब पार्चुरेशन हो जाएगा तो उसके 2 से 3 दिन तक का ये फाइनली होता है, मतलब पूर्णतः फुल्ली रूप से क्या होगा, तैयार हो जाता है। स्टार्ट होगा कब, इम्प्लांटेशन जब होता है ब्लास्टुला का उसी टाइम से। लेकिन फाइनली कब होगा, तो जब पार्चुरेशन का 2 से 3 दिन होता है तब ये क्या होगा, कम्प्लीटली फुल्ली हो जाता है, तैयार हो जाता है। आगे लिखे अंडर कंट्रोल बाय लैक्टोजेन हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लैक्टोजेन हार्मोन के कारण होता है, हार्मोन का द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब मिल्क का फॉर्मेशन होता है तो मिल्क के फॉर्मेशन में जो लैक्टोजेन हार्मोन होता है वही हार्मोन के द्वारा मिल्क का फॉर्मेशन होगा। और मिल्क जब सेक्रेट होगा, मिल्क जब मेमरी ग्लैंड से बाहर आता है तो वो आता किसके द्वारा है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा वो मिल्क जो होता है वो बाहर आता है। तो वही बात आगे हम लिखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग समझेंगे। यहाँ भी समझिए कि मिल्क का जो फॉर्मेशन होगा लैक्टोजेन हार्मोन के द्वारा फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो बाहर आता है मिल्क वो किसके द्वारा आता है, तो वो आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा क्या होता है, शरीर के बाहर आता है। आगे लिखें कि इनिशियल मिल्क इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। देखिए जो स्टार्टिंग मिल्क होता है, शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम का जो स्टार्टिंग, जब पहले बार क्या होगा, पहला बार जब मिल्क बाहर आता है तो उस मिल्क को क्या करता है, लोग नहीं पिलाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और उस मिल्क को हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम मिल्क बोलते हैं। और उस मिल्क में होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें एंटीबॉडी होता है, उसके बाद इसमें प्रोटीन होता है, उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता है, जो क्या होता है बच्चा जब पीता है तो उसको तो डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग रहता नहीं है कि उसमें प्रोटीन है या एंटीबॉडीज है या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको डाइजेस्ट कर पाए, जिसके कारण क्या होता है बच्चा का तबीयत ख़राब हो जाता है। इसीलिए लोग पहला दूध नहीं पिलाता है। लेकिन पहला दूध जो होता है काफ़ी मतलब क्या होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज होगा, न्यूट्रिएंट्स रहेगा, प्रोटीन रहता है, जो क्या करता है बच्चे को जो इम्यून सिस्टम होता है, सुरक्षा प्रणाली तंत्र जो होता है, उस इम्यून सिस्टम को काफ़ी मजबूत करके रखता है। तो वही बात है कि जो पहला ऐसा देखते हुए हम लोग की तरह ऐसा क्या होता है गांव घर में कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको ये दूध नहीं पिला करके क्या करता है, बकरी का दूध पिलाता है। तो वो सब क्या है, वो उसमें उतना ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन या एंटीबॉडी नहीं रहता है जो क्या करे उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो उसको आराम से डाइजेस्ट कर लेता है, जिसके कारण बच्चा का तबीयत ठीक रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला जो दूध स्टार्टिंग दूध होता है या उसको हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम, वो मिल्क को हम लोग नहीं पिलाते हैं। तो देखिए यहाँ जो पहला इनिशियल फर्स्ट जो सेक्रेट होता है पहला बार, उस मिल्क को कहते हैं कोलोस्ट्रम, इन विच कंटेंट, जिसमें क्या रहता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी रहेगा, प्रोटीन रहता है और क्या
और सभी तरह के क्या न्यूट्रिएंट्स रहता है, पोषक तत्व रहता है। आगे लिखें, कोलोस्ट्रम मिल्क इज नेसेसरी फॉर इन्फेंट। बच्चे के लिए ये जो कोलोस्ट्रम मिल्क है, पहला मिल्क होता है, काफ़ी क्या होता है, नेसेसरी है, आवश्यकता है, क्योंकि डेवलप टू इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। आगे लिखें, ए नर्सिंग वोमेन प्रोड्यूस अबाउट, जो एक महिला होती है जो बच्चे को जन्म देती है, उसी महिला को हम लोग बोलते हैं नर्सिंग। तो वो जो वोमेन होती है, वोमेन लगभग एक दिन में 1 से 2 लीटर दूध क्या करता है, पर डे सेक्रेट करता है, 1 से 2 लीटर दूध सेक्रेट करता है। मिल्क रिलीज फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज होता है, और आउटसाइड बाय किसके द्वारा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। तो ये बात कभी मत भूलिएगा कि जो हार्मोन होता है मिल्क का फॉर्मेशन करता है, वो लैक्टोजेन हार्मोन के द्वारा फॉर्मेशन होता है, और जो रिलीज होता है मिल्क वो कौन सा हार्मोन के द्वारा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा रिलीज होता है। तो यही था, छोटा सा था टॉपिक लैक्टोजेन। तो हम लोग देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ लिए हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो नहीं पढ़े हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। इसमें जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा बन जाना चाहिए, चाहे वो हार्मोन बेसिस हो, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हो, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हो, या फिर कोई भी प्रोसेस है, जितना भी प्रोसेस है कोई भी प्रोसेस से हो, हर एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अच्छे से इसको देखिएगा और समझिएगा, उस क्वेश्चन बनाइएगा। अब नहीं क्वेश्चन बने तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जो 6 प्रोसेस पढ़े थे, पहला गैमेटोजेनेसिस था, फर्टिलाइजेशन था, मेंस्ट्रुअल साइकिल था, एम्ब्रियोजेनेसिस था, पार्चुरेशन था, और लैक्टेशन था। हर एक टॉपिक को हम लोग ने काफ़ी डिटेल से पढ़े हैं, काफ़ी अच्छे से समझ के पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ये चैप्टर लास्ट करता है यहीं पर। तो आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ से हम लोग बनाएंगे, या फिर व्हाट्सएप से मैसेज कीजिएगा, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो हमको नहीं लगता है कि इससे कोई क्वेश्चन छूटना चाहिए। तो यही था, यहाँ तक ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये चैप्टर जो हो गया समाप्त हो गया। आगे हम लोग इसके आगे हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नया चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो आज रहने देते हैं यहीं तक। थैंक यू।